नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी मैथ्स ऑनर्स में 2023 में पूछा गया है कैलकुलस के पेपर में। तो देखो इस पर कहा गया है डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द डबल पॉइंट ऑन द कर्व, और ये कर्व आपको दिया हुआ है। तो इस कर्व के हमें क्या फाइंड करना है, नेचर, डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द डबल पॉइंट, यानी कि डबल पॉइंट का पोजीशन फाइंड करना है कि किस पॉइंट पर कौन आपको डबल पॉइंट मिल रहा है, वो पॉइंट फाइंड करना है, और नेचर फाइंड करना है कि वो आपका कस्प है कि कॉन्जुगेट पॉइंट है कि नोड है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोबारा भी, है ना। इक्वेशन चेंज करेगा, ये कर्व की इक्वेशन को चेंज करेगा, बाकी सेम क्वेश्चन आपका इसी तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसका मेथड आप लोग सीख लीजिएगा। देखिए ये जो इक्वेशन है इसको आप लोग लिख सकते हो कि ये आपकी टू वेरिएबल्स में है, यानी कि x और y। तो एफ एक्स वाई हम लोग लिख सकते हैं इजकल टू एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13। ठीक है, ये हमने इस फंक्शन को लिख लिया। यदि फंक्शन को इक्वल टू 0 कर देते हैं तो वही इक्वेशन बन जाती है। तो हमने यहाँ पर ये फंक्शन को ले लिया है, एक्स वाई के फंक्शन है ये, इसको ले लिया। अब देखो क्या करना है, हम लोग इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालोगे। ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है, इस फंक्शन का हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, लेकिन जो y वाली टर्म है उनको कांस्टेंट की तरीके से हम लोग ट्रीट करेंगे। ठीक है, जैसे ये y स्क्वायर, तो ये मान लेंगे ये कांस्टेंट है, यहाँ पर y है तो मान लेंगे ये कांस्टेंट है। तो जो y वाली टर्म है उसको कांस्टेंट की तरीके से लेंगे, और जो x वाली टर्म है उनको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो 0 हो गया। 7x स्क्वायर का माइनस का 14x, ये कांस्टेंट है y वाला तो ये तो 0 हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। 15x का हो गया 15, और ये कांस्टेंट है ही तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। अब देखो इसके बाद एक तो आपको ये निकालना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है, दूसरा आप निकालोगे, यहां पर लिख लो डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालोगे। ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई में क्या करोगे, इसका वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे और एक्स वाली टर्म को कांस्टेंट मान लोगे। तो ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया, माइनस वाई स्क्वायर तो इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन माइनस 2y। ये 7x स्क्वायर है तो इसको कांस्टेंट मानोगे तो ये 0 हो गया। 4y का हो गया डिफ्रेंशिएशन 4, बाकी ये भी कांस्टेंट है तो 0 हो गया, ये भी कांस्टेंट है तो 0 हो गया। तो ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन निकालना सबको आ गया। अब देखो क्या करना है, अब यहां पर निकालोगे डेल 2f डेल x डेल y। ठीक है, यानी कि इसका आप लोग y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दोगे। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स तो है ही, एक बार डेल बाई डेल y, यानी कि y के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे। तो y वाली तो यहाँ पर कोई टर्म है नहीं, तो y वाली जब कोई टर्म नहीं है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, कांस्टेंट मान लिए जाएंगे सारे x वाले। तो y के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें निकालना है डेल 2f अपॉन, इसी का x के रिस्पेक्ट में कर दो एक बार, तो डेल x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जब इसका एक बार y के रिस्पेक्ट में कर दिया तो ये हो गया, इसका एक बार x के रिस्पेक्ट में निकाल लो। तो 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x और माइनस 14, और ये कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। तो यहां तक सबको समझ में आया, ये भी वैल्यू निकाल ली हमने। अब इसके बाद एक वैल्यू आपको और निकालनी पड़ेगी, डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाला है, डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकाल लो। तो इस पर किसका y के रिस्पेक्ट में एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन और कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इतनी वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा।
अब इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, डबल पॉइंट फाइंड करना है। तो डबल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो टू फाइंड डबल पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, डेल एफ अपान डेल एक्स को 0 को इक्वल पुट करेंगे और एक बार डेल एफ अपान डेल वाई को 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, इतनी वैल्यू जो निकालना है ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी वैल्यू हमको निकालना है। तो देखो डेल एफ अपान डेल एक्स हमारा ये है और डेल एफ अपान डेल वाई हमारा ये है, तो इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो। तो यहां से जब हम लोग 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x² माइनस का 14x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 3x² और इसको क्या लिख सकते हो, 15 को लिख सकते हो आप, अच्छा 15 तो 45 है, तो 45 तो लिख सकते हो 9 × 45, तो 9x माइनस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन लोगे तो x माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 5 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 कॉमन आएगा। दोनों तरफ से x माइनस 3 कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू हमको मिल गई, एक तो 3 और दूसरी मिल गई 5/3। एक बार इसको 0 करो डेल एफ अपान डेल वाई को, तो जब इसको 0 करोगे तो -2y प्लस 4 इजकल टू 0, 4 इजकल टू 0, तो y इजकल टू कितना आ जाएगा 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जो डबल पॉइंट बनेंगे वो हमारे क्या बनेंगे, यहाँ पर लिखो पॉसिबल, देयरफॉर पॉसिबल डबल पॉइंट्स। तो डबल पॉइंट हमारे जो बनेंगे वो बनेंगे, एक तो x की वैल्यू 3 है, y की एक ही वैल्यू है तो 3, 2 बन सकता है। दूसरी x की वैल्यू 5/3 है तो 5/3 और y की वैल्यू 2 है तो 2 ले लो। ठीक है, ये दो डबल पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के दो डबल पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ये जो डबल पॉइंट आए हैं ये हमारे इस कर्व में ही लाई कर रहे होंगे, है ना। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों पॉइंट कर्व में लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि कर्व में लाई नहीं कर रहे हैं तो वो फिर डबल पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, इफ, अभी इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है पॉसिबल डबल पॉइंट्स, ये हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंफर्म आप कब कहेंगे, जब इनको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन पर रख करके देखेंगे। यहाँ पर लिखो इफ 3, 2 इज ए डबल पॉइंट, it satisfy the curve, it satisfy the curve। तो कर्व में रख करके देखो। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन है कर्व वाली वो ये है, तो इस पर रख करके देखते हैं। तो चलो एक बार पहले मैं इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, x³ माइनस y² माइनस 7x² प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग 3, 2 को चेक कर रहे हैं, तो x की जगह 3 और y की जगह 2 रख दो, तो 3 × 3 9 = 27 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 3 × 3 9 9 × 7 63 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 15 × 3 45 और माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हो गया 7 और 8 7 15, 15 5 20, हासिल गई 2, 4 2 6 और 6 2 8, 80 हो गया। माइनस निगेटिव वाले जोड़ लो, 3 3 6 और 6 4 10, हासिल गई 1 2 और 2 6 8, तो 80 माइनस 80 और इधर साइड क्या है 0, यानी कि 0 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, यानी कि 3, 2 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कर्व को। तो यहाँ पर लिख लो कि 3, 2 सेटिस्फाई द कर्व, सेटिस्फाई द कर्व। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, 3, 2 इज ए डबल पॉइंट। तो डबल पॉइंट तो हमारा निकल आया है ना, डबल पॉइंट हमारा आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3, 2 पर हमारा डबल पॉइंट है, कहा गया है ना कि इसकी डबल पॉइंट की पोजीशन बताइए, तो 3, 2 पर हमारा डबल पॉइंट है।
अब इसी तरीके से इसको भी आप चेक करोगे 5/3 कामा 2 को, तो मैं इसको नहीं चेक कर रहा हूं क्योंकि ये आपका डबल पॉइंट नहीं आएगा, जब आप इसको इक्वेशन में रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो अपना इसी तरीके से सेटिस्फाई करके। मैं डायरेक्ट यहाँ पर अब लिखे दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर मैं लिख दिया सिमिलरली वी कैन चेक फॉर 5/3 कामा 2। इस पॉइंट को भी आप चेक करोगे, लेकिन ये क्या होगा, ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा कर्व को। तो यहाँ पर लिख लो 5/3 कामा 2 डज नॉट सेटिस्फाई द कर्व। ठीक है, ये कर्व को सेटिस्फाई नहीं करेगा। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि हमको केवल एक ही डबल पॉइंट मिला। तो यहाँ पे लिख लो कर्व हैज ओनली वन डबल पॉइंट 3 कामा 2। ठीक है, एक ही डबल पॉइंट हमको मिला। अब हमको ये बताना है, नेचर बताना है इसका कि ये जो डबल पॉइंट आया है इसका नेचर क्या होगा। तो देखो नेचर भी यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लिख लो नेचर ऑफ डबल पॉइंट। नेचर कैसे बताओगे, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फार्मूला, इस फार्मूले को याद रखना कि D इजकल टू आप निकालोगे तो ये होता है आपका del 2f अपॉन del x del y, ये हमने निकाला हुआ है अभी। तो माइनस del 2f अपॉन del x स्क्वायर इंटू del 2f अपॉन del y स्क्वायर, ये फार्मूला होता है आपका। ठीक है, अब यदि आप यहां से निकालोगे इसको d को, तो यहां पे लिख लो इफ d इज ग्रेटर देन 0। यदि d की वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन 0 आती है, तो यहां पर क्या होगा, पॉइंट इज नोड। ठीक है, उसको हम नोड बोलेंगे। इफ d इज लेस देन 0, तो यदि d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो वहां पर हमको क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट पॉइंट मिलेगा, कॉन्जुगेट पॉइंट। और यदि इफ d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो हम क्या कहेंगे, वहां पर हमको कस्प मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग तीनों कंडीशन याद रखना। तो अब हम लोग यहां से निकाल करके देखते हैं d। तो देखो d कैसे निकालोगे अब, तो ये वाला हमारा कितना है, 0 है। ठीक है, माइनस del 2f अपॉन del x स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर del 2f अपॉन del x स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें किस पॉइंट पर निकालना है, हमें कौन सा डबल पॉइंट मिला है, 3 कामा 2 पर। ठीक है, तो x की जगह पर 3 रख दो, तो ये आ जाएगा आपका 6 18 माइनस और माइनस का 14 है ना। तो 18 में से 14 गया, कितना आ गया, 4 बच गया। और इसकी वैल्यू कितनी है, del 2f अपॉन del y स्क्वायर की -2 है, तो 4 इंटू -2। तो यहाँ पर अब रख दो, इसकी वैल्यू कितनी है 4 और इसकी वैल्यू कितनी है -2। तो ये हो गया हमारा 8। अब 8 क्या है, 8 तो हमारा ग्रेटर देन 0 है ना, 8 हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो ये पॉइंट हमारा जो 3 कामा 2 आया है वो क्या होगा, उस पॉइंट का नेचर होगा पॉइंट इज नोड, है ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सिंस d इज ग्रेटर देन 0 तो पॉइंट 3 कामा 2 इज नोड। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जैसे कोई कर्व दिया है तो उसका डबल पॉइंट कैसे फाइंड करोगे और उसका नेचर कैसे बताओगे, तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।